क्या आप 40 की एज में 25 का दिखना चाहते हो? क्या आप यंग दिखना चाहते हो? क्या आप ब्यूटीफुल दिखना चाहते हो? क्या आप हेल्दी रहना चाहते हो? क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी हेल्दी पर्सन जो होता है ना, वही वेल्दी होता है आज की डेट में। तो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर आप लाइफ लॉन्ग तक हेल्दी रहना चाहते हो, अच्छे दिखना चाहते हो, यंग दिखना चाहते हो, ब्यूटीफुल दिखना चाहते हो, कि ऐसा कि हर कोई आपको देखे तो देखते ही रह जाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम 40 की एज में 25 का दिख दिख सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हमारे हेयर हैं जो वो वाइट से ब्लैक हो सकते हैं? बत क्या ऐसे ये पॉसिबल है? आपको लगता है, कभी आपने सोचा है ऐसा? तो कब तक हम अपनी ब्यूटी को अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ हम लगाते रहते हैं फेस पे। कभी कौन सी क्रीम लगा ली, कभी कौन सी क्रीम लगा ली, तो रिज़ल्ट क्या होता है? ज़ीरो होता है। और हम अपने हेयर को ब्लैक करने के लिए बहुत सारे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, घरेलू रेमेडीज़ करते रहते हैं ना, तो फिर भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर हम केमिकल्स पे आ जाते हैं। केमिकल हम कलर्स करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे और भी हेयर वाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ना, इस ये जो हम जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, इसी की टेक्नोलॉजी के ऊपर एक यूएसए की कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई है, जो यही रिवर्स एजिंग के ऊपर लेकर आई है। और वो भी फूड सप्लीमेंट लेके आई है, नेचुरल प्लांट बेस्ड फूड सप्लीमेंट लेके आई है, जिससे हमारे फेस के ऊपर ना ग्लो आ सकता है, रिंकल्स सारे डिसअपियर हो सकते हैं, स्किन टाइट हो सकती है 40 की एज में। अगर हम इसको यूज़ करते हैं ना 40 की एज में, अगर हम इसको 90 डेज़ का कोर्स करते हैं इसका, वैसे तो इसका डे 7 7 टू 15 डेज़ में हमें रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाता है। और अगर हम इसको 90 डेज़ का पूरा कोर्स कर लेते हैं, तो 40 की एज में हम 25 जैसा दिख सकते हैं। 40 की एज में 25 की एज का, क्योंकि जो प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने रिसर्च किया है ना, वो 8.5 ईयर्स टू 34 ईयर्स रिवर्स एज करती है। डिले एजिंग का नाम आपने सुना होगा, स्टॉप एजिंग। एज को स्टॉप करती है, एज को डिले करती है। तो उसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है। जो डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था। उन्होंने एक 18 मंथ्स माइस के ऊपर इसको अप्लाई किया था, और वो माइस के ना ग्रे हेयर थे, तो वो ब्लैक होने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो जब वो उनके ऊपर माइस के हेयर ब्लैक हो गए, तो रिवर्स एजिंग में आ गई वो। तो फिर उसके बाद उन्होंने ह्यूमंस पे ट्राई किया, ह्यूमंस के ऊपर भी ये रिज़ल्ट अच्छा आया। तो मतलब कि फिर उन्होंने ये इसको लॉन्च कर दिया, क्लिनिकल रिसर्च करके उसको यूएसए में लॉन्च कर दिया था। और 2024 में लॉन्च हुआ, सितंबर 2024। अब इंडिया में ये कंपनी लॉन्च होने जा रही है, अभी लॉन्च नहीं हुई है, प्री लॉन्चिंग में है, जो कि बहुत ही पावरफुल ब्लॉकबस्टर बेंचमार्किंग प्रोडक्ट के साथ लॉन्च हो रही है। और इंडिया में इसके प्रोडक्ट आ भी रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं, मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो, ये 3 मेन प्रोडक्ट हैं इनके। ये हैं हाइको का मेन फार्मूला, आप देख सकते हो, ये मेन फार्मूला है। ये हाइको मेन फार्मूला, ये है वुमेन फार्मूला, ये है जेन सेल, जिसको हम स्टेम सेल कहते हैं। और ना मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बट वो क्या है कि ना, वो क्वालिटी बेस्ड नहीं होते हैं, वो मतलब कि अप्रूव्ड नहीं होते हैं। और क्या होता है कि वो उनकी जो जनरेशन होती है ना, वो लो जनरेशन होती है। जैसे कोई आज आपको पता है कि 6G का ज़माना है, 6G का, तो वो मार्केट में जो आपको मिलेंगे ना, 1G 2G 3G 4G के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये हमारे पास 6G के प्रोडक्ट्स हैं, जो कि एडवांस है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ, ये मैन फार्मूला है, वुमेन फार्मूला है, ये 6G है। आपको ऐसे मार्केट में एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स बहुत मिलेंगे, बट वो ये एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। तो आज वैसे मैं आपके साथ ना जीएन सेल के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ मैन फार्मूला और वुमेन फार्मूला के बारे में बात किया था, जिसमें एनएडी और एकेजी के बारे में मैंने बताया था आपको। तो आज हम जीएन सेल के बारे में बात करेंगे। ये है जीएन सेल, हेको ग्लोबल का जीएन सेल, मतलब कि इसको हम स्टेम सेल भी कहते हैं। स्टेम सेल बहुत है मार्केट में, आप अगर लेने जाओगे तो आपको लाखों कंपनीज़ के आपको स्टेम सेल मिल जाएंगे। बट वो स्टेम सेल क्या है कि वो ना
काफ़ी मतलब कि लो जनरेशन के हैं, 4G 5G जिसको हम कहते हैं। ये हमारा जो है 6th जनरेशन का है, 6G। तो ये स्टेम सेल ही है एक तरह का, ये 6th जनरेशन का स्टेम सेल है। तो इसलिए मतलब कि इसको आप समझो, ये मतलब कि इसके बारे में कि ये क्या है, किस तरह से ये बनाया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ना 5 टाइप्स के मेडिसिनल मशरूम्स डाली हुई हैं, जो कि एंटी कैंसर पे काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटी कैंसर हैं, एंटी ट्यूमर हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके बारे में कुछ। ये इनकी वेबसाइट पे भी बताया हुआ है। ये आप देख सकते हो, इसमें है ना ये 5 टाइप्स की मशरूम्स हैं, मेडिसिनल मशरूम्स हैं, और ये 6 टाइप्स की इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। 6 टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और ना इसके ऊपर रिपोर्ट भी आई है, एक न्यू मेड सेंटर करके रिपोर्ट है। न्यू मेड हेल्थ सेंटर ने एक रिपोर्ट दी है इसी प्रोडक्ट के ऊपर। आप देख सकते हो, ये पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे लिखा हुआ है जेनसेल के बारे में लिखा हुआ है। अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखो आप। इनकी ये डॉक्यूमेंट, साइन डॉक्यूमेंट है, न्यू मेड हेल्थ सेंटर का रिपोर्ट है ये। इन्होंने क्या किया था, न्यू मेड हेल्थ सेंटर ने ये प्रोडक्ट को ना 123 पेशेंट्स पे ट्राई किया था, 123 पेशेंट्स पे। तो उन 123 पेशेंट्स को ना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन थी, ब्रेस्ट हाइपरप्लेसिया था उनको, थायराइड नोडुल्स था, HPV पॉजिटिव था, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी साइड इफ़ेक्ट्स थे उनको, क्रॉनिक फटीग था उनको। तो ये लेने के बाद ना ग्रेटर देन, इसमें लिखा हुआ रिजल्ट्स है, ग्रेटर देन 99% ऑफ पेशेंट एक्सपीरियंस सिम्टम एलिमिनेशन और इम्प्रूवमेंट इंक्लूडिंग रेजोल्यूशन ऑफ फ्लू सिम्टम्स इन 1 वीक। मतलब कि विद इन 1 वीक में तो उनको जो ये प्रॉब्लम्स थी वो एलिमिनेट हो गई और इम्प्रूवमेंट उनको नज़र आई। ठीक है, तो इसमें और ये भी लिखा हुआ है कि जो रिजोल्यूशन ऑफ ब्रेस्ट हाइपरप्लेसिया, थायराइड नोडुल्स और क्रॉनिक फटीग सिम्टम्स, ये भी रिजॉल्व हो गई उनकी प्रॉब्लम। कन्वर्जन टू HPV नेगेटिव, मतलब कि HPV जो पॉजिटिव पेशेंट थे वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। तो कितनी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि HPV के जो वायरस होते हैं ना, वो जेनेटल वॉर्ड्स जिनको कहते हैं, वो उसके ऊपर कोई रिज़ल्ट नहीं है उसका। तो वो नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो पाता कोई पेशेंट। तो ये एक प्रोडक्ट है जिसने पॉजिटिव से नेगेटिव किया है पेशेंट को विद इन 1 वीक में। और जो केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट हुए थे उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ विद इन 1 वीक में। नो एडवर्स, इसमें लिखा हुआ विद इन 1 वीक, आप देख सकते हो ये मैप। तो अगर आप इनके डिटेल चेक करोगे न्यू मेड हेल्थ सेंटर की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो और ये है कि उसके बाद इसमें जो मशरूम्स डाली हुई हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं मशरूम्स के। जैसे इसमें 5 टाइप्स की जो मशरूम है ना, उनकी वर्किंग क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे फर्स्ट है चागा मशरूम। चागा मशरूम क्या करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है और एज को डिले करती है, मतलब स्टॉप एजिंग जिसको हम कहते हैं। और उसके में टर्की टेल मशरूम है, वो क्या करती है, ट्यूमर की रिकवरी करती है। ठीक है, और रेशी मशरूम जो है वो ट्यूमर से फाइट करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, एनहांस इम्यूनिटी। मेटेक मशरूम जो है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको इम्प्रूव करती है। ठीक है, उसको प्रिवेंट करती है और क्रॉनिक डिसीज़ से हमें ये प्रिवेंट करता है। मेटेक मशरूम। लाइन्स मशरूम है, ये हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है, हमारे NGF फैक्टर पे काम करता है। NGF नर्वस ग्रोथ फैक्टर को प्रमोट करता है और उसके ऊपर उसके सिस्टम को ये रिपेयर करता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये ना DNA को रिपेयर करता है। अब मार्केट में कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं मिला जो DNA को सपोर्ट करता हो, DNA को रिपेयर करता हो। इनके ऊपर लिखा भी हुआ है DNA रिपेयर डाइटरी सप्लीमेंट। तो DNA रिपेयर करता है ये, और वो किस तरह से करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से करता है। हमारी बॉडी में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि हमारी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो वो है ना एफिशिएंसी है वो कम होती जाती है। तो जैसे हम इसको लेना शुरू करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी, उसकी जो फंक्शनैलिटी है ना वो इतनी इम्प्रूव हो जाती है
कि वो सेल्स को एनर्जी देने में मतलब कि सक्सेसफुल रहता है, 100% एनर्जी रहता है। जिससे सेल्स को एनर्जी आती है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, हमारी जो गट हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। गट हेल्थ इम्प्रूव होने से क्या होता है, इंटेस्टाइन क्लियर होता है। तो फिर क्या होता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, यंग होने शुरू हो जाते हैं। जब इंटरनल ऑर्गन्स यंग होते हैं तो नेचुरली है कि फिर जो ह्यूमन है वो बाहर से फिर यंग दिखता है। तो अगर आप चाहते हो यंग दिखना, अपनी इंटरनल ऑर्गन्स को यंग करना चाहते हो, तो ये एक सप्लीमेंट्स हैं, आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये मैन फार्मूला और ये जेएनसेल, मतलब कि अगर किसी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम में है तो वो मैन फार्मूला के साथ ही जेएनसेल को दोनों को ले सकता है। अगर कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम में नहीं है, वैसे ही वो रिवर्स एजिंग में आना चाहता है, तो वो सिर्फ मैन फार्मूला ले सकता है। और वुमेन के लिए वुमेन फार्मूला है, मैन के लिए मैन फार्मूला है। तो अगर वुमेन किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम में है तो वो मैन फार्मूला के साथ जेएनसेल ले सकते हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक जेएनसेल के ऊपर, जो कि मैंने एक शॉर्ट ब्रीफ किया है, क्योंकि जो इसके टॉपिक्स आर्टिकल्स हैं ना वो बहुत ही लेंथी हैं, ताकि लोगों को समझ नहीं आते। इसलिए मैंने ये वीडियोस स्टार्ट करी हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं और इसके अच्छे से उनको बेनिफिट समझ में आ जाएं। तो थैंक यू।